आज से देश को नए उपराष्ट्रपति मिल जाएंगे। सुबह 10 बजे से संसद परिसर में वोट डालने शुरू हो जाएंगे और आज ही नतीजा भी आ जाएगा। इस चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला होगा। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद ये चुनाव हो रहे हैं और इन चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को साफ साफ बढ़त मिली हुई है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य आज सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे के बीच संसद भवन में वोट डालेंगे। वोटों की गिनती शाम को 6 बजे शुरू होगी और देर शाम तक नतीजे आ सकते हैं। इस चुनाव की खास बात यह है कि मतदान करने के लिए संसद के सदस्य पार्टी व्हिप से बंधे हुए नहीं होंगे, इसलिए वो किसी भी उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं। दोनों सदनों के कुल सांसदों की संख्या 781 है और इस लिहाज से जीत के लिए 392 सांसदों का समर्थन चाहिए। और आज के चुनाव में एनडीए का पलड़ा वोटिंग से पहले ही भारी दिख रहा है। आंकड़े आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जो हलचल हो रही है वो बताते हैं। के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस और नवीन पटनायक की नेतृत्व वाली बीजू जनता दल ने उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने से अपने आप को अलग कर लिया है। दोनों ने चुनाव से दूरी बनाने का ऐलान किया है और इसमें अकाली दल भी शामिल है। बीआरएस के राज्यसभा में 4 सांसद हैं, वहीं बीजू जनता दल के राज्यसभा में 7 सांसद हैं, जबकि अकाली दल के लोकसभा में 1 सांसद है। तो ये सांसद मतदान से दूरी बना रहे हैं, तो कुल वोटर्स की संख्या अब 767 तक हो सकती है। ये तीनों पार्टियां किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इंडिया ब्लॉक को उम्मीद थी कि ये पार्टियां उनके उम्मीदवार यानी कि सुदर्शन को वोट देंगे, लेकिन इस ऐलान के बाद अब एनडीए उम्मीदवार का पलड़ा यकीनन अब भारी नजर आ रहा है। हमारे माननीय अध्यक्ष पार्टी के श्री नवीन पटनायक जी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श किए, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के साथ विचार विमर्श किए, सांसदों से विचार विमर्श किए और उसके बाद बीजू जनता दल ने यह निष्कर्ष लिया है कि हम होने वाले कल के उपराष्ट्रपति जी के चुनावों से हम एब्सटेन रहेंगे। बीजू जनता दल, एनडीए और इंडिया अलायंसेस दोनों तरफ से हम इक्विडिस्टेंट हैं, समादुरत्व हम लोग रखते हैं और हम 4.5 करोड़ उड़ीसा वासियों के लिए और उड़ीसा के विकास के लिए कार्यरत हैं। सवाल किया था दोनों पार्टियों से, कांग्रेस से और भाजपा से, कि आप क्यों यूरिया की जो क्राइसिस आज तेलंगाना में काफी ज्यादा है, जहां जिसको लेकर 70 लाख से ज्यादा किसान भाई हमारे परेशान है, इसको क्यों नहीं रिजॉल्व कर रहे हो। हमने उनको मौका भी दिया था, अलर्ट भी किया था। हम जाके जेपी नड्डा जी से मिले और वहां कांग्रेस बीजेपी के जो गवर्नमेंट में लीडर हैं, अहम लीडर, उन सबसे मिले। रिक्वेस्ट हमने किया कि आप इस क्राइसिस को रिजॉल्व करिएगा, 70 लाख किसान बेचैन है। पर आज तक ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार दोनों भी कुछ कर पाए। इसीलिए हमने तय किया कि किसान के हित में आज हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, इसीलिए इलेक्शन से दूर रहने का फैसला हमने लिया। हमारे जो राज्यसभा मेंबर हैं उनसे सबसे कंसल्ट करने के बाद हमने ये फैसला लिया। उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की मुलाकात पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। सुदर्शन रेड्डी और लालू यादव की इस मुलाकात पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट के 8 पूर्व जजों ने एक चिट्ठी लिखकर इस मुलाकात पर आपत्ति जताई है। चिट्ठी में कहा गया है कि सुदर्शन रेड्डी और लालू यादव ने एक निजी बैठक की। लालू यादव चारा घोटाला मामले में दोषी हैं, जिसमें बिहार के लगभग 940 करोड़ रुपए की सरकारी धन का गबन किया गया था और चुनावी कारणों का हवाला देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता इस मुलाकात को। वहीं इस मामले पर अब बीजेपी भी सुदर्शन रेड्डी पर हमलावर है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि वोटिंग से पहले भ्रष्टाचार के आरोपी से बी सुदर्शन रेड्डी का मिलना निराशाजनक है। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के गठबंधन के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। अब देखिए उनका आज का स्टेटमेंट है, एक अखबार में छपा है, वोट फॉर मी टू सेव सोल ऑफ द नेशन, अपोजिशन वीपी पिक। और देश के कॉन्शियंस को बचाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। देश के सोल को बचाने के लिए मुझे वोट दें, यह है उनका कमेंट। और ये देखिए, देश के सोल को बचाने के लिए वो किससे मिल रहे हैं? लालू प्रसाद से। लालू प्रसाद फॉर्डर स्कैम में कन्विक्टेड हैं। जो व्यक्ति कन्विक्टेड है स्कैम और करप्शन में, आप जाके उनसे मिलते हैं और वो वोटर भी नहीं है, ध्यान रखिए आप। लालू प्रसाद जी इज नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, वो वोटर भी नहीं है। तो फिर क्या देश के आत्मा को
प्रतिष्ठित करने की आप बात कर रहे हैं। दिस इज हिपोक्रेसी, ये गंभीर दिखावा है। कृपया करके सोल ऑफ द नेशन की बात आप ना करें।